बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद, रशिया के सबसे खूबसूरत शहर मॉस्को सिटी से। उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रशिया के टूरिस्ट वीज़े के ऊपर, विजिट वीज़े के ऊपर, जो कि 30 डेज़ के ऊपर, 60 डेज़ के ऊपर और 90 डेज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये वीज़ा। और इस वीज़े को हासिल करने के लिए इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे कि आप लोग घर बैठे बगैर किसी एजेंट के, मेरे व्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप एजेंटों के चक्करों से निकलकर खुद से अपने घर बैठे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं आप उसके थ्रू विजिट वीज़ा अप्लाई करें। या कोई भी वीज़ा आपको अप्लाई करना हो, शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना हो या किसी भी कंट्री का, जैसे कि मैंने शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया स्पेन का, जैसे मैंने अप्लाई किया मैक्सिको का और कजाकिस्तान का। ये सारे वीज़े मैंने किस तरह हासिल किए घर बैठे खुद से, इसके डे बाय डे मैं आपको डिटेल्स के साथ इनके वीज़े किस तरह मैंने हासिल किए। रशिया का मैं पहले टूरिस्ट वीज़े पे आता था, 3 दफ़ा मैं टूरिस्ट वीज़े पे आया हूँ और 3-3 महीने का मेरा डबल एंट्री वीज़ा होता था। तो आज मेरा उसी हवाले से ये व्लॉग है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ये टूरिस्ट वीज़ा कैसे लिया और आप लोग भी घर बैठे कैसे ले सकते हैं। देखें, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते हैं, उस जॉब करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से या जो भी उसका रिलेवेंट डिपार्टमेंट है जो आपको लेटर दे सकता है, उस लेटर के ऊपर ये लिखा होगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस डे से इस डे के अंदर जॉब कर रहे हैं, स्टिल अभी भी जॉब कर रहे हैं, इतने दिन आपको, इतने साल आपको हो गए, इतने महीने आपको हो गए और जो है वो ये आपकी सैलरी है और ये आपका डेजिग्नेशन है। और मजीद कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप हमारी कंपनी को नीचे फ़ोन नंबर दिया हो, आप बात कर सकते हैं और उसके ऊपर सिग्नेचर हो, एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी स्टैम्प वगैरह भी हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि वो एक लेटर होता है जो जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं उसका एक लेटर लगता है। और अगर आप जॉब नहीं करते हैं, कोई कारोबार करते हैं या अगर आप कारोबार बिजनेस वीज़े के ऊपर बाद में बात करेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ शॉर्ट व्लॉग्स हों और उसके अंदर जिस बंदे को इंटरेस्ट हो विजिट के अंदर वो उस व्लॉग को 5-6 मिनट का देख ले और जिसको इंटरेस्ट हो बिजनेस वीज़े के ऊपर वो अलग व्लॉग देख ले। तो मैं चाहता हूँ ये शॉर्ट छोटे छोटे व्लॉग मैं आपको बना के बताता रहूँ। तो अगर आपके पेरेंट्स, आप जॉब भी नहीं करते और रिसेंटली स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स का एक एफिडेविट जमा कराएंगे और पेरेंट्स का बैंक स्टेटमेंट जमा कराएंगे। अच्छा, अब जो एक बंदा जो जॉब करता है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि स्टूडेंट में मैंने वो आपको बता दिया कि पेरेंट्स का एफिडेविट लगेगा और बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो भी है वो पेरेंट्स का ही लगेगा। लेकिन एक इंसान जो खुद से अप्लाई करता है उसका वो जॉब करता है तो जॉब का लेटर लगेगा, ठीक है। उस लेटर के ऊपर जो डिटेल लिखी होंगी वो मैंने एक पेपर के ऊपर सारी चीज़ें लिख ली हैं ताकि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ और कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना कर दूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं अपने पास। जॉब लेटर के बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा मिनिमम भी 6 महीने का और उसके अंदर आपके पास 5 से 6 लाख रुपए होने चाहिए ट्रांजैक्शन के साथ। एंड पे आपके पास 6 लाख रुपए शो होने चाहिए, 5-6 लाख रुपए आपके पास शो होने चाहिए कि आपके अकाउंट में है। उसके बाद पासपोर्ट जो है वो 6 महीने का, वो तो किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करेंगे विजिट वीज़ा तो 6 महीने का मिनिमम उसकी वैलिडिटी बाकी हो। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो जब आप वीज़ा अप्लाई करने चाहते हैं तो किसी भी कंट्री का, उसके लिए आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप जिस मोहल्ले में भी, जिस इलाके में भी रहते हैं, उसका एक पुलिस स्टेशन जिस इलाके का वो लगता है, उस इलाके से जाके, उस पुलिस स्टेशन से जाके पूछ लें कि हमारा जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनेगा। मैं कराची का रहने वाला हूँ तो मैंने जो बनवाया था अपने, जो हमारा थाना लगता था सच्चल, तो मैंने बनवाया था DIG ऑफिस न्यू टाउन था, न्यू टाउन के पास जो जेल चौरंगी के पास है, वहाँ से मैंने अपना अप्लाई किया था और बनाया था। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बाद आपने जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो रशिया का होता है वो 4-5 लाइनों का ही है, मतलब 5-6 लाइनों का है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर आपको चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगा इन्विटेशन लेटर। रशिया का इन्विटेशन लेटर के अलावा ये लोग वीज़ा नहीं देते हैं। टूरिस्ट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो या कोई सा भी वीज़ा हो, ये बगैर इन्विटेशन लेटर के इसका वीज़ा नहीं मिलता है। और बेलारूस का भी यही सीन है, बेलारूस भी आपको बगैर इन्विटेशन लेटर के कोई भी वीज़ा नहीं अलाउ करता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए मैं बाद में बताऊंगा, जो लोग विजिट पे जाना चाहते हैं उसके लिए ये है कि आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी आपको दिलवा सकता हूं। यहाँ पर हैं लोग जो विजिट वीज़े वगैरह का काम करते हैं तो वो लोग आपको इन्विटेशन लेटर, मुख्तलिफ रेट्स हैं हर किसी के। मैंने जो पता किया लोगों से, कोई $120 में इन्विटेशन लेटर देता है, कोई $150 के अंदर आपको इन्विटेशन लेटर दे देता है, कोई आपको $200 में देता है, कोई आपको $100 में भी दे सकता है। ये आपके लक और नसीब के ऊपर है कि आपको जो है वो कितने का मिलता है। इन्विटेशन लेटर वैसे $100 का, $120 का मिल जाना चाहिए, जो 3 महीने का है वो आप मंगवा लें। और इन्विटेशन लेटर ही 99% आपका
जो अगर आपने कोई कहीं गलती नहीं की हो, मतलब कोई कहीं पर कोई गलत डॉक्यूमेंट जमा ना कराया हो, वैसे तो कोई इतनी वेरिफिकेशन नहीं होती है रशियन एम्बेसी में। जो आप वीज़ा, और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं और कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होती है। लेकिन चीज़ों के अंदर जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं उसके अंदर कोई गलती ना हो, कोई गलती पकड़ने में ना आए। यानी कि वेरिफिकेशन तो वो किसी को फ़ोन करके नहीं कर रहे होते, लेकिन उस डॉक्यूमेंट के अंदर लाइक बैंक स्टेटमेंट हो गया, लाइक आपके जॉब वगैरह का हो गया, अगर वो गूगल पे सर्च कर लें कि हाँ ये ऑफिस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो ऐसा ना हो कि वो ऑफिस ही ना हो, ठीक है ना। तो वो ऑफिस होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। और इनविटेशन लेटर आपका हो गया, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका हो गया। जब आप वीज़ा हासिल कर लेंगे, जब आपको वीज़ा मिल जाएगा इन सब चीज़ों के बाद, जो इनविटेशन लेटर होता है वो आपका 99% वीज़ा ही होता है। जिसने इनविटेशन लेटर ले लिया उसको समझ लो वीज़ा मिल गया। बस ये है कि उसकी कोई गलती ना हो, जिस चीज़ के ऊपर मैंने आपको बताया कि इन दो चीज़ों के ऊपर गलती नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जब आपको वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा मिलने के बाद आपको जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट क्रॉस करना है, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन एयरपोर्ट है, जहाँ पर खाऊ लोग बैठे हुए हैं रिश्वत लेने के लिए, आपको बिला वजह तंग करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है वो टिकट चाहिए होगा, जो कि रिटर्न टिकट होगा। विजिट वीज़े वालों को टिकट चाहिए होता है और रिटर्न टिकट चाहिए होता है। इसी तरीके से होटल बुकिंग आपको चाहिए होगी कि जितने दिन का आपका स्टे होगा, रिटर्न टिकट भी आपका उसी हिसाब से बना होगा। तो स्टे जितने दिन का होगा वो आपकी होटल बुकिंग है, वो आप जिनका क्रेडिट कार्ड है तो वो उसके ऊपर अपनी होटल बुकिंग करवा सकते हैं, उसका मसला नहीं है। वो खुद से भी गूगल पे जाके booking.com से या किसी भी जगह से वो बुकिंग करवा सकते हैं। तो होटल बुकिंग हो गई। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो तो आप दुनिया के यूरोप हो या किसी भी कंट्री के अंदर आप जा रहे हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी चाहिए होती है। वो इतनी महंगी नहीं होती है, बन जाती है, आप किसी से पता कर लें तो वो बन जाती है। ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है। मेडिकल, रशिया में जब आप आते हैं, अगर आपका 90 डेज का वीज़ा है तो फिर आपको मेडिकल चाहिए होगा। वो भी HIV का जो टेस्ट होता है वो कहीं से भी आप करा लें। HIV एड्स का जो है वो टेस्ट ये लोग मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते। लेकिन अगर आपका 90 डेज का वीज़ा है तो ये है। और मुझे इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही। आपके माइंड में, आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो जो आपने पूछना हो, आपको लग रहा हो कि मैंने मिस कर दिया, बताना भूल गया हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं कि ऊपर एक लाइक का बटन होता है, उसको आप दबा दें, लाइक कर लें। कोई कमेंट करना हो, कोई सवाल करना हो, सवाल ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं जितनी कंट्रीज़ का मैंने वीज़ा खुद से घर बैठे लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद जो है वो वीज़े अप्लाई खुद घर बैठे करें। क्यों आप किसी एजेंट के चक्करों में पड़ते हैं और बाद में जो है वो कोई धोखा भी देता है, पैसे खा भी जाता है, फ्रॉड भी करता है। जहाँ 10,000 लग रहे हो, जहाँ पर 10,000 लग रहे हो वो आपसे वहाँ पर 1 लाख ले सकते हैं, 50-60 हज़ार ले सकते हैं। और जहाँ पर आपसे 5 लाख लग रहे हो किसी स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, डिटेल में मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो जहाँ पर आपकी बस ये एजेंट जो दफ्तर खोल के बैठा हुआ है, उसके AC का बिल भी आ रहा है, उसके स्टाफ भी काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपसे पैसे सारे ले लेता है। और अगर आप घर बैठे, वीज़ा लगना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा है कि ट्रैवल एजेंसियां खुली हुई हैं टिकटों के लिए भी। यहाँ तो टिकट भी आप अपने मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन में दुनिया में कहीं कोई सा भी टिकट आपको लेना है आप ले सकते हैं। उसके ऊपर रेट आ रहे होते हैं कि हाँ भाई ये इस तारीख से इस मंथ के अंदर जो है ना वो ये टिकट खाली है और इतने 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 का है। उसमें रेट आ रहे होते हैं, भाई ये 5,000 रूबल का है, 10,000 का है, 20,000 का है, 30,000 का है, रिटर्न टिकट कितने का चाहिए, हर चीज़ आपके मोबाइल पे है। पाकिस्तान में तो हर कोई दफ्तर खोल के बैठा हुआ है, कोई चीज़ इस तरह वो नहीं है। तो इसलिए जो है वो लोगों को जहाँ कम पैसे, बजट 1 लाख के अंदर कहीं कोई सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, सारे वीज़ा वगैरह प्रोसेस पूरा हो सकता है, तो वहाँ पर उनको 3-4 लाख रुपए देने पड़ते हैं, 2 लाख देने पड़ते हैं। बहरहाल मेरे वीडियोज़ बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग खुद से लोगों को पैसे देने के बजाय खुद से घर के अंदर अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के और जो है वो सारा कुछ खुद कर सकते हैं। किसी को जो एजेंट होता है उसको वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो भी यही कर रहा होता है, उसको पता होता है कि उसने ये करना है। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं उसने भी यही करनी है और कुछ भी उसने नहीं करना। तो जो है वो रशियन एम्बेसी कराची के अंदर, मुझे पता है कराची के अंदर अब्दुल्ला शाह गाजी का जो मज़ार है उसके साथ ही नीचे उतर के राइट हैंड पे जो लेफ्ट हैंड पे जो रास्ता जा रहा है ब्रिज के नीचे से, अब्दुल्ला शाह गाजी के फ्रंट गेट के सामने से जो उसकी तरफ जा रहा है हाइपर स्टार की तरफ, तो वो हाइपर स्टार से बहुत पहले और अब्दुल्ला शाह गाजी के सेंटर में मिड में रोड पे ही जो है वो इनकी तीसरी गली है, राइट लेफ्ट साइड पे एम्बेसी है। तो आप वहाँ पर जाएं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। गूगल पे सर्च कर लें, मुझे याद नहीं पड़ रहा। वीक में 3 डेज इनका जो है वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने का दिन है और इन्फॉर्मेशन देने का दिन है, और 2 डेज ऐसे कुछ हैं वीज़ा एक्सेप्ट, जो वीज़ा जिनका लग के आ जाता है। वीज़ा उसी वक्त भी लगा के दे देते हैं, अगर आपको इमरजेंसी पैसे जमा कराने तो वो जब डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, 1-आधा घंटे का आपको टाइम देते हैं, आप बैठे रहें ऑफिस में, उनके पास आप बैठे रहें, वो चेक कर लेते हैं। अगर उन्होंने आपको देना होगा, आपको एक रिसिप्ट देंगे कि बैंक में जमा करा दें, या फिर ऐसा भी होता है कि आप उनको भी पैसे दे सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा बिजनेस वीज़े के ऊपर। उसके बाद रशियन, जो यहाँ पर लड़कियों से शादी करना कितना आसान है और किस तरह आप कर सकते हैं, नेशनलिटी किस तरह इजीली हासिल कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट भी, और एज ए विजिट पे आके भी, और एज ए पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश के अंदर आप घर बैठे भी
किस तरह आप रशियन लड़कियों को अप्रोच करके उनसे शादी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाऊंगा। और जो मैंने दूसरी कंट्रीज़ के वीज़े लिए हैं, यहाँ के लाइफ के बारे में, यहाँ पर एक नेशनल को कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कितनी कंट्रीज़ यहाँ के पासपोर्ट के ऊपर वो जो है वो विदाउट वीज़ा सफ़र कर सकता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।